अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपके पास बीपीएल, एपीएल, पीला, गुलाबी, सफेद या किसी भी तरह का राशन कार्ड है, चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, तो ये खबर आपके लिए काफी अहम है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने 21 अप्रैल 2026 से राशन कार्ड से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू करने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत अब राशन कार्ड धारकों को कुल 8 अलग अलग तरह के फायदे मिलने वाले हैं। यानी अब ये कार्ड सिर्फ सस्ते या मुफ्त अनाज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे एक ऑल इन वन सुविधा कार्ड की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी चल रही है। अब तक ज्यादातर लोगों की यही सोच थी कि राशन कार्ड सिर्फ राशन लेने के काम आता है, लेकिन अब सरकार इस सिस्टम को पूरी तरह बदलने की दिशा में काम कर रही है। आने वाले समय में राशन कार्ड को कई योजनाओं से जोड़ दिया जाएगा, जिससे आपको अलग अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खासकर गांव और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ये बदलाव काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि वहां जानकारी और पहुंच दोनों की कमी रहती है। 21 अप्रैल के बाद राशन मिलने के तरीके में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अभी तक जहां लोगों को मुफ्त चावल दिया जाता था, अब सरकार उसकी जगह ज्यादा उपयोगी और जरूरी सामान देने की योजना बना रही है, जैसे कि दाल, तेल, नमक, चीनी और अन्य जरूरी चीजें, ताकि सिर्फ पेट भरने के बजाय लोगों को सही पोषण भी मिल सके। इससे परिवारों को भी रोजमर्रा की जरूरतों में भी राहत मिलेगी और खर्च थोड़ा कम होगा। इसके अलावा कई सरकारी योजनाओं को भी राशन कार्ड से जोड़ा जा रहा है, जैसे महिलाओं के लिए चल रही लाडली बहना योजनाओं जैसी स्कीम को अब दूसरे राज्यों में भी लागू करने की तैयारी है, जिससे ज्यादा महिलाओं को इसका फायदा मिल सके। साथ ही एलपीजी सब्सिडी, फ्री गैस कनेक्शन और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं में भी नए बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि लाभ सीधे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 21 अप्रैल के बाद राशन कार्ड एक बहुत ही ताकतवर दस्तावेज बन जाएगा, जिसके जरिए आपको कई सरकारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिलने लगेगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन फायदों को पाने के लिए सरकार ने कुछ जरूरी नियम भी तय किए हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें पहला नियम है OTP वेरिफिकेशन। अब राशन लेने के समय सिर्फ अंगूठा लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगा उसे बताना जरूरी होगा। इससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सही व्यक्ति को ही राशन मिल रहा है और बीच में कोई गड़बड़ी ना हो। पहले कई मामलों में देखा गया था कि किसी और के नाम पर राशन उठाया जा रहा था, लेकिन अब इस सिस्टम से उस पर रोक लगेगी। दूसरा जरूरी नियम KYC से जुड़ा है। सरकार ने साफ कह दिया है कि जिन लोगों का KYC पूरा नहीं होगा वे इन नई सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक आधार लिंक या KYC अपडेट नहीं कराया है तो इसे जल्दी पूरा करना जरूरी है। कई जगहों पर इसे लेकर सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरी तरह लागू कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि अब आपका राशन कार्ड पूरे देश में कहीं भी काम करेगा। अगर आप काम करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं तो भी आप वहां आसानी से राशन ले सकते हैं। ये सुविधा खासकर मजदूर वर्ग और प्रवासी लोगों के लिए काफी राहत देने वाली है। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 8 बड़े फायदों की। और सभी लाभों को जानने के बाद आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इनमें से कुल कितने लाभ मिल रहे हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी काम की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए अब बात करते हैं पहले बड़े फायदे की। ये फायदा उन परिवारों के लिए है जिनके पास अभी तक अपना पक्का घर नहीं है या जो कच्चे मकानों में रहने को मजबूर है। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे लोगों को घर देने पर जोर दे रही है जो पहले इस योजना से किसी कारणवश छूट गए थे। पहले भी इस योजना के जरिए करोड़ों लोगों को घर मिल चुका था, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाया है। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो इस बार इस योजना में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। अब आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाते हुए इसे ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे आप घर बैठे ही फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही पात्रता की शर्तों में भी थोड़ा बदलाव किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सके। खासकर कमाई वाले मध्यम वर्ग के लोगों को भी अब इसमें मौका दिया जा रहा है। एक और खास बात यह है कि इस योजना में महिलाओं को प्राथमिकता देने की कोशिश की जा रही है। अगर घर का रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन महिला के नाम पर किया जाता है तो उसमें ज्यादा फायदा मिलने की संभावना रहती है। इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। अब साथियों, अगला फायदा खास तौर पर महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और वो महिलाएं जो गृहिणी है या किसी नौकरी या रोजगार से जुड़ी नहीं है, उनके लिए ये काफी काम का साबित हो सकता है। सरकार ऐसी महिलाओं को घर बैठे कमाई का मौका देने के लिए सिलाई मशीन से जुड़ी योजना शुरू करने की तैयारी में है। इसका मकसद साफ है, महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सके और घर से ही छोटा मोटा काम शुरू कर सके। अगर आप पहले से इस चैनल को देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि समय समय पर इस तरह की योजनाओं के लिए आवेदन शुरू होते रहते हैं, लेकिन जानकारी सही समय पर न मिलने की वजह से बहुत सी महिलाएं इसका फायदा नहीं उठा पाती। अब सरकार एक बार फिर मौका दे रही है जहां राशन कार्ड की मदद से पात्र महिलाएं सिलाई मशीन हासिल कर सकती हैं। अब आवेदन के लिए आप विश्वकर्मा योजना के तहत ऑनलाइन या तो नजदीकी CSC सेंटर से आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले बड़े बदलाव की जो सीधे आपके राशन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि पहले बताया गया, अब राशन सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पहले जहां लोगों को फ्री चावल दिया जाता था, अब उसे धीरे धीरे हटाकर उसकी जगह ज्यादा उपयोगी और रोजमर्रा की कई चीजें दी जाएगी। सरकार की फ्री राशन योजना के तहत देश के लगभग 90 करोड़ लोगों को फायदा मिलता है और अब सरकार चाहती है कि लोगों को सिर्फ एक ही चीज देने के बजाय पूरा संतुलित राशन दिया जाए। नई व्यवस्था के तहत अब राशन कार्ड धारकों को गेहूं, अलग अलग दालें, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और कुछ जरूरी मसाले जैसी चीजें मिलने की संभावना है। इसके साथ ही 3 महीने का राशन भी अप्रैल महीने से पहले ही मिलना शुरू हो चुका है और अब ये नई राशन सामग्री जुलाई के महीने से मिलनी शुरू हो चुकी है। इसका सीधा फायदा ये होगा कि एक परिवार को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अलग से ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा और पोषण भी बेहतर तरीके से मिल पाएगा। अब अगला फायदा फिर से महिलाओं से जुड़ा है और ये आर्थिक मदद के रूप में दिया जाएगा। सरकार महिला सम्मान निधि जैसी योजनाओं के तहत BPL राशन कार्ड रखने वाली महिलाओं को हर महीने 1500 से 2500 तक की सहायता देने की तैयारी कर रही है। जिस तरह लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र की लाडली बहनी योजना और अन्य राज्यों में अलग अलग नामों से ये योजनाएं चल रही है, उसी मॉडल को अब बड़े स्तर पर लागू करने की योजना है। हाल ही में हरियाणा में भी इस तरह की योजना शुरू की गई है जहां महिलाओं को करीब 2100 हर महीने दिए जा रहे हैं और अब ये बंगाल जैसे राज्यों में भी शुरू की जा सकती है और आगे चलकर अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जा सकता है। हालांकि हर राज्य में मिलने वाली राशि अलग अलग हो सकती है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि आपके राज्य में ये योजना लागू है या नहीं। इसके बाद एक और बड़ा फायदा आता है जो LPG गैस इस्तेमाल करने वाले परिवारों के लिए है। सरकार राशन कार्ड धारकों को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ भी देती है। साल भर में लगभग 6 से 8 सिलेंडर आपको कम कीमत पर मिलते हैं। जहां आमतौर पर एक सिलेंडर 800 या उससे ज्यादा का पड़ता है, वहीं सब्सिडी के बाद ये 400 से 450 तक में मिल सकता है। इसके अलावा जिन परिवारों के पास अंत्योदय राशन कार्ड है, उन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत साल में 3 गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त दिए जाते हैं। इससे गरीब परिवारों को काफी राहत मिलती है और उन्हें धुएं वाले चूल्हे से भी छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी उन बड़े फायदों की जो आने वाले समय में राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले हैं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन योजनाओं का सही समय पर फायदा उठा सके। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।